मैं मई का महीना था, कुछ 20 तारीख के आसपास, 22 तारीख के आसपास यहाँ पे एक हॉस्टल मिल जाए पटना कॉलेज का तो 3000 में भी लोग यहाँ पर सर्वाइव कर सकता है। एक हॉस्टल कीजिए, पूरे पटना यूनिवर्सिटी हॉस्टल लिखिए, ब्लॉक ए ब्लॉक बी ऐसे बनाइए। और जहाँ तक लड़ाई का यहाँ बात है ना, लड़ाई जो होते रहती है यहाँ पे, सबसे बड़ा रीज़न यहाँ का हॉस्टल। लड़ाई गुट में होती है, ठीक ना। उधर से 50 लड़के हैं, इधर से 50 लड़के हैं। बिहार में सरकार जो भी बनेगी वो पटना विश्वविद्यालय ही निर्णय करती है और वो इतना छात्रावास निर्णय करती है। बिहार में जो कुछ है उसका कहीं न कहीं अंश विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय है। VC के पास जाते हैं कुछ भी तो वो लोग हम लोग को गोल गोल घुमाते हैं। अगर हम लोग VC के पास जाएंगे तो वो बोलेंगे तुम प्रिंसिपल के पास जाओ, प्रिंसिपल के पास जाएंगे तो वो बोलेंगे डीन के पास जाओ, डीन के पास जाएंगे वो बोलेंगे राजसभा वहाँ पे जाओ, राजभवन जाओ। जो भी यूनिवर्सिटी हो, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो, मिथिला यूनिवर्सिटी, सबका सेशन लेट चलता है। हम लोग तो आवाज़ हमेशा उठाते हैं, लेकिन यहाँ का जो VC है वो समझ ही नहीं पाता। यहाँ पे बिहार में आपको मतलब ये जान के हैरानी होगी कि यहाँ पे 6000 से लेकर 10,000 तक जो कमाने वाले की संख्या है, इतने में जीवन यापन कर रहे हैं। 6 से 10,000 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पीता है उसे दहाड़ता है। हाँ, टीचर नहीं है कहीं भी सही से, टीचर रहेगा तो पढ़ाएगा, अपनी सेशन चलेगा। मेरे ही डिपार्टमेंट का देखिए, पॉलिटिकल साइंस, सिर्फ मेरे डिपार्टमेंट में सिर्फ HOD है परमानेंट, नहीं तो सब गेस्ट फैकल्टी। अरे देखिए, हम बिहार में जो भी बड़ा नेता हो या बड़ा अधिकारी हो या बड़ा पोस्ट पर है, वह किसी न किसी रूप में पटना विश्वविद्यालय से संबंध रखता है और खासकर हॉस्टल से संबंध रखता है। इधर नहीं हो रहा। हॉस्टल विजिट कीजिएगा ना, एग्जिट पोल से अच्छा आपको हॉस्टल में मालूम चल जाए कि यहाँ कौन से नेता को कितना वोट मिलने वाला है। रहा है, कितना नहीं मिल रहा है। तो अगर मैं आप लोगों का बैकग्राउंड थोड़ा सा जानना चाहूँ तो आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपके घर में जो है वो फादर क्या करते हैं, फिनेंशियली क्या दिक्कतें हैं, मतलब किस तरह का माहौल है? मेरा पापा क्या करते हैं? मेरे पापा फार्मर है और अभी प्रेजेंट टाइम में वार्ड काउंसलर है। और आप है कहाँ से प्रॉपर? मैं प्रॉपर मोतिहारी से हूँ। मोतिहारी में प्रखंड छौड़ादाना हुआ और मेरा घर खैरवा हुआ। तो मेरा घर रूरल एरिया में पड़ता है। वहाँ से यहाँ पटना में कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी नहीं है, तो हम लोग को आने में भी 8-10 घंटे लगते हैं। बस एक अपना जीवन शैली सुधारने के लिए यहाँ पे हम लोग आए हैं कि आगे पढ़ के मैं अपने घर से फर्स्ट जनरेशन हूँ जो मैट्रिक पास किया हूँ, इंटर पास किया हूँ। और इससे पहले मतलब मेरी एक बड़ी बहन थी, वही मैट्रिक पास की थी और इंटर मतलब फर्स्ट डिवीज़न से पास किया था। और मैं अपना फर्स्ट जनरेशन हूँ जो यहाँ से आकर अपना जीवन शैली बदलने का प्रयास कर रहा हूँ पढ़ाई लिखाई के द्वारा। और अच्छा, यहाँ पे जब मैं आ रही थी तो मैंने एक चीज़ गौर की, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा संख्या है। तो जो छोटे छोटे शहर हैं उनसे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे पटना में खासकर माइग्रेट होते हैं पढ़ाई के लिए, कोचिंग के लिए। मतलब ये नीड क्यों है? नीड क्यों है मतलब नहीं समझे आपका क्वेश्चन। नीड मतलब क्यों इतने ज़्यादा जो हैं वो स्टूडेंट्स पटना माइग्रेट हो रहे हैं, छोटे छोटे शहरों के। आप दिल्ली से आए तो आप क्या चाहते हैं कि बिहार के लोग नहीं पढ़े? नहीं, हम चाहते हैं, तभी चाहते तो आए हैं, तभी पटना एक पढ़ाई का गढ़ है बिहार का, तभी लोग यहाँ माइग्रेट होते हैं, समझे। बाकी शहरों में नहीं है। बाकी शहरों में है लेकिन उस लेवल का शिक्षा जो है ना नहीं है। जैसे पटना बिहार की राजधानी कहलाती है, तो जहाँ राजधानी है तो ये जाहिर सी बात है राजधानी में पढ़ाई अच्छी होगी, इसलिए बाकी छोटे छोटे कस्बे के शहर के लोग यहाँ माइग्रेट होते तो हैं। वहाँ पे क्यों नहीं सुधर रही है कि वहीं पे? ऐसा नहीं कि सुधर नहीं रही है, जैसे वो लड़का बोला 2005 से पहले कुछ नहीं था, तो धीरे धीरे सब चीज़ बदलता है। आप चाहिएगा कि एकाएक सब चीज़ बदल जाए, पॉसिबल नहीं है। अभी आप यहाँ पे हम लोग का बाइट ले रहे हैं तो ये बदला कि नहीं? पहले 2005 से पहले आप बाइट नहीं ले पाते यहाँ पे। क्यों? वही तो बोले, यहाँ पे वैसा दंगा क्राइम था। हम लोग पीढ़ी आए, हम लोग का जन्म हुआ तो हम लोग सेल्फ स्टडी किए हैं, इतिहास पढ़े हैं, ज्योग्राफी पढ़े हैं, तो समझे कि क्या कमी है बिहार में, बिहार को कैसे पूरा करना है। मूवी तो देखबे क्योंकि खाकी क्राइम वाला मूवी है, देखबे क्योंकि पहले कैसे होता था, वो सब चीज़ को हम बदलना चाहते हैं हम लोग। मूवी बिल्कुल सच्चाई पे आधारित है वो? हाँ, मूवी तो जहाँ तक है सच्चाई पे आधारित है, खाकी मूवी जो है। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, पापा क्या करते हैं और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? और मतलब हम पापा किसान हुए हमारे और पापा हमारे हम लखीसराय डिस्ट्रिक्ट के हैं और यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। तो अगर आप बताना चाहें तो मंथली
कितना आपका यहाँ पे जो है रहने में, खाने में और सब चीज़ों में चला जाता है? इस बात तो है कि आप पैसा जितना उड़ाइए उड़ सकता है, लेकिन एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है ना। तो पटना में रहने के लिए 4000 में लोग रह सकता है। आज हॉस्टल मिल जाए पटना कॉलेज का तो 3000 में भी लोग यहाँ पर सर्वाइव कर सकता है। हॉस्टल के लिए अप्लाई किया था आपने? हाँ, हॉस्टल के लिए अप्लाई किए थे, हमको हॉस्टल मिला है। मिला है? हाँ। आप हॉस्टल में रहते हैं? जी यस। अच्छा, तो हॉस्टल में कैसी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, क्या क्या चीज़ें हैं? हॉस्टल में फैसिलिटीज़ तो ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल हॉस्टल बंद है। अच्छा, हम आपके चैनल से ये भी कहना चाहेंगे कि हमारा हॉस्टल खुल जाए तो बहुत अच्छा। बंद क्यों है लेकिन? क्राइम के वजह से, इससे पहले कुछ यहाँ क्राइम हो गया था, इसी कारण। क्या हुआ था, कोई बता सकता है? लगभग यहाँ से 1 साल अब हो जो मई का महीना था, कुछ 20 तारीख के आसपास, 22 तारीख के आसपास यहाँ पे एक दुर्घटना हो गया था, एक मर्डर हो गया था। इस वजह से पटना विश्वविद्यालय के सारे हॉस्टल को बंद कर दिया गया। और उस समय से लेकर अभी तक सिर्फ छात्रों को ये दलील दिया जा रहा है कि छात्रावास खुलेगा। देखिए, कुछ भी चीज़ होता है तो यहाँ पे प्रशासन जो है, जो अपना विश्वविद्यालय प्रशासन है, वो अपना एक हिसाब से अपने को छांट लेता है कि हम अलग हैं। वो छात्रों को प्रॉब्लम को, जो समस्याएं हैं, उनको सुलझाने की कोशिश ना करके उनसे दूर हटते हैं। कि मेरा अगर जैसे कि वीसी सर हैं तो उनका टेन्योर 2 साल का, जितने भी समय की सीमा होती है वहाँ तक रहता है, तो वो लोग सोचते हैं कि मेरे टेन्योर तक ये क्या हो कि इससे हम दूर रहें, खुद को अलग कर लेते हैं। छात्रों की समस्याओं को वो सुलझाने की जगह और उलझा देते हैं, जिसे छात्र अपने में उग्र होकर बहुत सारा जो होता है अपने में लड़ाई कर लेते हैं। और जो छात्रावास बंद है, 1 साल होने वाला है इसका, तो हम लोग जाते हैं वीसी के पास जाते हैं कुछ भी, तो वो लोग हम लोग को गोल गोल घुमाते हैं। अगर हम लोग वीसी के पास जाएंगे तो वो बोलेंगे तुम प्रिंसिपल के पास जाओ, प्रिंसिपल के पास जाएंगे तो वो बोलेंगे डीन के पास जाओ, डीन के पास जाएंगे वो बोलेंगे वहाँ पे जाओ, राजभवन जाओ। फिर राजभवन जाएंगे तो राजभवन वाले को ये लोग कह देंगे कि ये करा रहे हैं, मेंटेनेंस करा रहे हैं। कोई भी चीज़ को बनवाया जाए एज अ लेवल पे तो वो जल्दी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है समय बहुत। आपका एक पिछला भी सवाल था कि आखिर लोग हर ज़िले से पटना ही क्यों आते हैं। इसका मुख्य एक रीज़न और है कि यहाँ पे पटना विश्वविद्यालय को छोड़ के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जो भी यूनिवर्सिटी हो, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो, मिथिला यूनिवर्सिटी, सबका सेशन लेट चलता है। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट हुआ मोतिहारी, वहाँ पे भी जो मेरा यूनिवर्सिटी है उसका सेशन लेट चल रहा है। किसी का 2 साल लेट चल रहा है, किसी का 6 महीना, किसी का 1 साल, लेकिन लेट है। अभी तक जो सेशन समय से चलना चाहिए वो नहीं चल पा रहा है। तो ये अभी भी आपके साथ दिक्कत है? अभी भी है। सिर्फ एक पटना विश्वविद्यालय है जो अपना सेशन मेंटेन करके चलता है और समय पे बच्चों को रिजल्ट दे देता है। इस वजह से यहाँ पे बच्चों का जो पलायन है वो होता है। और दूसरा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। जैसे जैसे जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, सभी छात्रों को लग रहा है कि पहले हम नौकरी ले, हम सबको नौकरी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बिहार में आपको मतलब ये जान के हैरानी होगी कि यहाँ पे 6000 से लेकर 10,000 तक जो कमाने वाले की संख्या है, इतने में जीवन यापन कर रहे हैं। 6 से 10,000 में उतना आपका जो डिज़ायर होता होगा उतना में भी फुलफिल नहीं हो पाता होगा। बिहार में ऐसा स्थिति है कि सब कोई चाहता है कि हम जो मेरा मंथली इनकम है जो बढ़े, कि हम अपना जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है और मेरा जो फैमिली है उन सब का उद्धार करना चाहता है सब कोई। इस वजह से सब कोई शिक्षा के, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पीता है उसे दहाड़ता है। इसी को हम लोग एक आधार मान के आ जाते हैं कि पढ़ाई करेंगे और अपना जो भी परिवार का जो आधार है उसको ऊपर करेंगे और अपना जो जनरेशन है उसको एक लेवल ऊपर ले जाएंगे कि चलो हमने इतना प्रयास किया और हम लोग अपना फैमिली का जो भी है मिडिल क्लास से, जो लोअर मिडिल क्लास तो बिहार में है ही नहीं, लोअर क्लास है, इससे हम लोग थोड़ा ऊपर उठे और अच्छा से खाना खाए, हेल्दी रहे। यहाँ पे एक ऐसा परिवार आपको देखने को मिलेगा कि उसके इलाज कराने के पैसे नहीं है, इसके वजह से वो छोड़ देते हैं कि चलो सब भगवान भरोसे है कि हो जाएगा। ये सब ठीक है। इन्होंने बोला कि जैसे सेशन लेट जो है उसकी दिक्कतें बड़ी हैं, आप लोग भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं? हाँ, मिथिला यूनिवर्सिटी में अभी भी सेशन लेट चल रही है 6 तो महीने। उसके लिए ये प्रयास क्यों नहीं किए जा रहे हैं कुछ?
सरकार उसकी मेन वजह क्या है, मेन रीजन क्या है? मेन रीज़न क्या होगा मेन वहाँ का सब ठीक करे, कानूनी व्यवस्था सब सही करे, अपने ही ऑटोमेटिक ही सेशन सही चलने लगेगी। हाँ, टीचर नहीं है कहीं भी सही से, टीचर रहेगा तो पढ़ाएगा, अपने ही सेशन चलेगा। और टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। इन्होंने बोला कि टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है और जो छात्रावास है वो भी बंद है। आपका क्या है? टीचर्स की तो हालांकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमी में, गेस्ट फैकल्टी पे आदमी आते हैं, टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाते हैं। आपको लगता है कि टीचर्स जो हैं वो उतना क्वालिफाइड नहीं होते हैं नहीं उतना क्वालिफाइड जो कहिएगा वो और नहीं। फिर भी उनका जो है वो प्लेसमेंट हो जाता है? गेस्ट फैकल्टी पे आते हैं तो वो आते हैं, कुछ दिन पढ़ाते हैं, फिर उसको हटा दिया जाता है। मेरे ही डिपार्टमेंट का देखिए पॉलिटिकल साइंस है, सिर्फ मेरे डिपार्टमेंट में सिर्फ एचओडी है परमानेंट, नहीं तो सब गेस्ट फैकल्टी पे है, सारे। अच्छा, स्थायी टीचर नहीं है, अस्थायी लोग आते हैं, वो हाँ। पढ़ाते हैं, उनके भरोसे चल रहा है। यूनिवर्सिटी जो है वो चल रही है। हाँ। आपका ये कहना है? सारे गेस्ट फैकल्टी हैं, आपके में सारे गेस्ट पूरे के पूरे गेस्ट फैकल्टी हैं, एक परमानेंट टीचर नहीं है बीजेएमसी में। और हमारे जो एचओडी महोदय हैं आएंगे और कोई भी एक भी होता है ना, वो छोड़िए डिपार्टमेंट भी, मतलब डिपार्टमेंट का खुद का डिपार्टमेंट नहीं था कुछ साल पहले तक, वो तो अलग अलग डिपार्टमेंट से एक एक कमरा ले लेके एक पूरा जो जुगाड़ से, बिहार जुगाड़ पे ही चल रहा है, एक एक कमरा ले करके उसको एक डिपार्टमेंट बनाकर रन किया जा रहा है। खुद का यहाँ पे हमारे हर जगह समस्या है, उसका समाधान होता है, लेकिन बिहार जुगाड़ पे चल रहा है। आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं साइड बाय साइड? सरकारी कोई एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोग या करना चाहते हैं? यहाँ पे जो कोई भी आता है, आप अपना बताइए। मेरा अभी तो मैं कुछ एग्जाम तैयारी नहीं कर रहा आप हूँ। लोगों में से कोई ऐसा है जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है? आप कर रहे हैं? कौन से एग्जाम की? बीपीएस से यूपीएससी की? बीपीएस से बीपीएससी की? बीपीएससी पे तो अभी इतना खूब प्रोटेस्ट हुआ, सारी चीजें हुई, अब क्या हालात है? हालात ये कि सरकार अड़ी हुई है, सरकार परीक्षा को रद्द करना नहीं चाह रही है, सरकार मिली हुई है, जो बड़ा पोस्ट है वो सरकार बेच चुकी है। सरकार चाहती है गरीब मजदूर की बच्चा अधिकारी के पोस्ट पे ना आवे और वो नीचे ही रहे, और गरीब मजदूर के बच्चा जो पटना के पढ़ाई करते हैं वो मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और वो किसी तरह से अपना किताब कॉपी कलम खरीदते हैं और पढ़ाई करते हैं और बीपीएससी जैसे परीक्षा की तैयारी करते हैं। और बीपीएससी में जब क्वेश्चन ही लीक हो जाता है तो गरीब मजदूर के बच्चे कैसे पास करेंगे? तो अभी मामला पूरा वैसे ही लटका हुआ है, कुछ नहीं हुआ, आगे नहीं बढ़ा। मामला अभी हाई कोर्ट में लटका हुआ ही है, सरकार नहीं झुकेगी क्योंकि सरकार अड़ी हुई है। क्यों अड़ी हुई सरकार का मैटर है, वो कोर्ट अब समझेगी। अच्छा, आपसे मुझे बात करनी थी, आप थोड़ा सा अगर मुझे जगह दे देंगे तो मैं बैठ जाऊंगी इधर। थोड़ी सी लंबी बातचीत इनसे होने वाली है। इन्होंने कहा कि आपका ना वो पॉइंट मेरे मन में अभी भी है। आपने कहा कि मेंटेलिटी पे बात कर रहे थे हम लोग और मैं बात करी थी, लेकिन मेरे मन में अभी भी वो सवाल जो है वो जमे हुए हैं। आपने कहा कि ऐसे कपड़े पहनिएगा तो क्या बोलते हैं, तो ये चीज़ें होंगी। क्या कपड़ों से इन चीज़ों को बढ़ावा मिलता है? मतलब आप अभी भी यही मानते हैं? हम नहीं मानते हैं, यही तो आप गलत सुने हैं। हम नहीं मानते हैं, हम तो यहाँ पे पढ़ नहीं, आपने एक पर्सपेक्टिव बताया। इस कॉलेज में पढ़ कर रहे हैं, यही मानने के लिए हम बताएं। बिहार का ऐसा सोच है, उसको बदलने के लिए इस कॉलेज में बच्चों को ला रहे हैं हम लोग कि सोच ये बदले बिहार का। अच्छा, आपको आज यहाँ बाइट क्यों दिलवा रहे हैं हम? क्यों दिलवा रहे हैं? ऐसा मेंटली तो आप हमारे सामने बाइट दे पाते हैं? नहीं दे पाते हैं। यही तो सोच बदल रहे हैं बिहार का हम लोग। पटना कॉलेज का छात्र यही सोच तो बदल रहा है कि ये जो मेंटलिटी है लड़की को ऐसा देखने का, वो मेंटलिटी को बदलने का हम लोग का सोच है, समझे? और कोई क्वेश्चन? आप अपना कुछ बता रहे थे, फैमिली बैकग्राउंड, फार्मर है और यहाँ पे हॉस्टल, आपने 4000 का हॉस्टल लिया था लेकिन हॉस्टल बंद हो गया। 4000 का हॉस्टल नहीं लिए थे, मतलब 3000 फीस है हाँ, हॉस्टल की हॉस्टल ना। का फीस, आप हॉस्टल हॉस्टल बंद में पड़ा रह हुआ रहे है। थे लेकिन अभी बंद हो गया है हाँ। कोई क्राइम की वजह से। हाँ। तो अभी कहाँ रह रहे हैं और अभी रूम लेके रह कितने रहे हैं। लोग इफेक्ट हो रहे हैं इस चीज से कि क्या? हॉस्टल बंद है यहाँ पे? यहाँ पे जितना लोग है दिख रहा है सब, और बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है। कॉलेज का बहुत बच्चा इफेक्ट तो हुआ है। ऐसे तो बहुत दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को अभी। समस्या तभी तो यहाँ बैठते हैं, रूम पे सिर्फ रात को जाते हैं। अच्छा, रूम पे सिर्फ रात को जाते हैं क्यों क्योंकि मन नहीं लगता? रूम पे वही तो मन नहीं लगता, ये बात है। हॉस्टल में मन लगता था, कैंपस में मन लगता था, भी है तो इसलिए बैठते हैं यहाँ पे। लाइब्रेरी को जो सुविधा वो 24/7 नहीं चल रही है। लाइब्रेरी बंद है क्या? हाँ, लाइब्रेरी भी 24/7 लाइब्रेरी क्यों बंद कर दी है?
आप खुलवा दीजिएगा तो बहुत उपकार रहेगा हम लोग। चलो हम आगे तक आपकी बात बढ़ाएंगे, तो आई होप कि हो जाए। तो लाइब्रेरी क्यों बंद है? चलो पटना कॉलेज उसका हॉस्टल का समझ आ गया कि क्राइम हुआ तो बंद कर दी, लाइब्रेरी क्यों बंद कर दी? रात को नहीं खुला रहता है। सुबह का क्या टाइम है लाइब्रेरी का? 9 से 8 शाम के 8 तक, अच्छा, उसके बाद बंद हो जाती है। और पढ़ने के लिए सफिशिएंट मटेरियल आपको लगता है कि वहाँ पे है? नहीं, सब पुराना एडिशन है, 2005 से पहले का है, इसलिए तो वही बच्चा पढ़ रहा अपग्रेडेशन है। पे क्यों नहीं काम कर रहे हैं? ये तो विश्वविद्यालय ही ना करेगी, विश्वविद्यालय का जो विभाग है। क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो हम लोग तो टेक्नोलॉजी इतनी, क्या कह रहे हैं? हम लोग तो आवाज़ हमेशा उठाते हैं, लेकिन यहाँ का जो VC है वो समझ ही नहीं क्या पा रहे होता है ना कि देखिए, आवाज़ उठाने के लिए मान लीजिए कोई पद पे जाना होता है। अभी जैसे देखिए हमारे मनोरंजन भैया पद पे जा रहे थे प्रेसिडेंट के लिए, उसका नॉमिनेशन ही रद्द करवा दिया। सोचिए, क्यों करा दिया? राजनीतिक है, यही तो आपको बता रहे, राजनीतिक है, बिहार का राजनीतिक है। उसका कैंडिडेट PhD कर रहे थे, पढ़ा लिखा कैंडिडेट था, उसका नॉमिनेशन रद्द करवा दिया। सब VC पटना कॉलेज का, पटना यूनिवर्सिटी का क्या बोलता है प्रशासन सब मिल के उसका रद्द करवा दिया। बोलिए, जो सही कैंडिडेट था, जो हम लोग के लिए आवाज़ उठाता, कोई पद पे जाके आवाज़ उठाता ना वो भैया हमारे, अब उसका नॉमिनेशन ही रद्द करवा दिया। चुनाव ही नहीं लड़ेगा तो जीतेगा कैसे? अब हम लोग उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि वो पहले उसका नॉमिनेशन हो, तो हम लोग के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे हम लोग के आगे रहेंगे, तब ना कुछ होगा। आप एप्लीकेशन की कोई बात कर रहे थे कि एप्लीकेशन जो है वो साइन नहीं करते लोग, क्या है किस चीज़ मतलब? का वो बात कर रहा था? वो बात कर रहे थे कि आपने बोला कि बुक्स का ना, बुक्स और अपग्रेडेशन में नए नए बुक्स जो है डिपार्टमेंटल बुक्स वो सब अवेलेबल नहीं है। हमारे जो डिपार्टमेंट इंग्लिश डिपार्टमेंट, हम एप्लीकेशन जब दिए तो मेरा बुक प्रोवाइड हो गया। तो आप दोगे एप्लीकेशन तब ना, HOD को दो, प्रिंसिपल को दो, तब ये बात करो, है ना। आप पहले आवाज़ उठाओ, सिर्फ कैमरे पे आवाज़ उठाने पर थोड़ा तो तुम्हारा प्रिंसिपल हमारा और डीन सुनेगा। आप उसको एप्लीकेशन लिखोगे तब ना, तब नहीं होता है तो वो एप्लीकेशन का पर्ची काम में होती है। बस आपको उस सही इंसान से लड़ना होगा ना, ये चीज़ है। और जहाँ तक लड़ाई का यहाँ बात है ना, लड़ाई जो होते रहती है यहाँ पे, सबसे बड़ा रीज़न यहाँ का हॉस्टल। ठीक है, सही बता रहे हैं आपको कि हॉस्टल सही सुन रहे हैं। हाँ, हम बता रहे हैं आपको, सरकार का सबसे बड़ा नाकामी है। कोई भी आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइए, क्या वहाँ पे जातिगत हॉस्टल होते हैं? इस जाति की ये हॉस्टल है, इस धर्म का ये हॉस्टल है ऐसा किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में या कोई भी जो प्राइवेट या यहाँ पे कास्ट है। बिहार में कौन सा हॉस्टल है जो जातिगत नहीं है? पटेल हॉस्टल कुर्मी वालों का, जैक्सन हॉस्टल एक खास बैकवर्ड का, हिंदू हॉस्टल मिंटो, उसमें मुस्लिम नहीं रहता है, इकबाल हॉस्टल सिर्फ मुस्लिम रहता है, नदवी हॉस्टल सिर्फ माइनॉरिटी। सब गुंडागर्दी का ही सब है कि अपना अपना वो बना रहा है, पकड़ बना रहा है। एक हॉस्टल कीजिए, पूरे पटना यूनिवर्सिटी हॉस्टल लिखिए, ब्लॉक A ब्लॉक B ऐसे बनाइए, उसमें हिंदू मुस्लिम क्या, कौन जादव क्या, कौन शर्मा भूमिहार, कौन मुस्लिम, सब जाति सब धर्म का रखिए, तब नहीं होगा लड़ाई। सबसे बड़ा लड़ाई के कारण ये है, लड़की का आप हॉस्टल बांटिए, लड़की लोग में लड़ाई होता ही नहीं ना, हम लोग देखें यहाँ पे नहीं होता है ना जी। लेकिन आए दिन आप सुनते रहिएगा गोली चला, बम चला, किस में चलता है? इस हॉस्टल से इस हॉस्टल के बीच में। वो हॉस्टल ही नहीं रहेगा, एक हॉस्टल रहेगा तो फिर क्या दिक्कत है? जो कि हो रहा है, काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी जाइएगा ना, ये AD ब्लॉक है, इसका जो बन रहा है अभी कंस्ट्रक्शन हो गया है। मिंटो हॉस्टल के सामने इसका कंस्ट्रक्शन नया हुआ है, जो कि लगभग 8 मंजिला 9 मंजिला बिल्डिंग बन के तैयार है। एक 10 मंजिल है और एक 8 मंजिल है। तो काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है काम, इसको नकार नहीं सकते हम लोग, हो रहा है। लेकिन हॉस्टल का रिगार्डिंग हम बोल रहे हैं, हॉस्टल का भी काम होना चाहिए, एक हॉस्टल होना चाहिए पटना यूनिवर्सिटी का लड़कों का। आपने हाँ कहाँ से नहीं, हम रहे हैं मिंटो हॉस्टल में रहे हैं, मिंटो हिंदू हॉस्टल क्या में माहौल था? तो मैंने भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में लड़ाई की है, तभी इस चीज़ को बता रहा हूँ। और सही में कि जातिगत लड़ाई किए हैं, फिर हॉस्टल को लड़ाई किए हैं। तो लड़ाई सुनी गई आगे? हाँ, खुद ही लड़ाई कर ली या सुनी भी गई थी आगे? लड़ाई गुट में होती है, ठीक ना। अच्छा। उधर से 50 लड़के हैं, इधर से 50 लड़के हैं। फिजिकल फाइट बोल रहे हैं आप? फिजिकल फाइट तो आपको क्या कागजी लड़ाई आप कागजी लड़ाई भी है ना। कितने सारे केसेस हुए हैं, किन किन पे हुए हैं, तो ये लड़ाई हुई है, तभी हम वो चीज़ झेले हैं आज, तब ये चीज़ आपको बता रहे हैं ना। वो चीज़ आगे चल के ना हो, हॉस्टल को एक करो। और एक तभी हो सकता है जब कंस्ट्रक्शन एक बिल्डिंग में सब रहे, एक छत के नीचे रहे, सब जात सब धर्म, तभी बिहार बदलेगा। बिहार रिजर्वेशन तक ठीक है, अब जातिगत रिजर्वेशन दे रहे हैं बिहार में, लेकिन अब पूरे के पूरे ऐसे क्लासिफिकेशन कीजिएगा कि इस जाति का लड़का इस हॉस्टल में रहे, जबकि एक ही कॉलेज में जाना है पढ़ने, एक ही यूनिवर्सिटी में जाना है, लेकिन रहे अलग अलग, तो फिर तो मनमुटाव होगा ही, होना ही है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों के क्या आप भी आपने भी हॉस्टल लिया हुआ है यहाँ? मैंने लिया था हाँ, 2 साल वो बंद हो गया वो, फिर अभी कैसे रह रहे हैं आप? अभी बोरिंग रोड में रहते हैं ना। बोरिंग रोड हाँ, मतलब जो कि स्टूडेंट का बोरिंग इलाका रोड में तो मेरा सगुना मोड़ में मेरा भैया का मकान है, आर्मी में है मेरे भैया, वहाँ भी रहते हैं। अच्छा, हाँ, तो मेरे को तो अभी मतलब आपको तो दिक्कत नहीं है? नहीं,
पर बहुत सारे लोग लेकिन हैं। जो चीज़ दिक्कत देखे यहाँ पे ना, वो उस चीज़ पे हम बात कर रहे हैं। और जो देखा रहता है वो सही चीज़ें बोलता है। और आप हम तो यहाँ बोरिंग रोड में रूम लेके रहते हैं। और क्या रेंट है? नहीं सीधा झूठ नहीं बोल रहा। वहाँ पे अभी 6500 रुपया है। 6500। फैमिली की कंडीशन क्या है? फैमिली में, परिवार में लोग क्या करते हैं? पापा मेरे ठेकेदार है। तो मतलब पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं है? ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन है। दिक्कत है। हाँ, दिक्कत है। तो आप भी आपने भी हॉस्टल लिया था? हाँ भी अभी तुम बाइट दो कि अभी रह रहे हैं हम अभी जंक्शन हॉस्टल लेकिन सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है, जिसके कारण से अभी कोई हॉस्टल में रह नहीं रहा है। एक यहाँ का कोट है, once a hostel border is always a hostel border। कुछ बोला आपने? बोलिए। मैंने बोला कि once a hostel border is always a hostel border। एक बार जो हॉस्टल का अंतेवासी होता है वो हमेशा के लिए होता है, चाहे वो 60 साल का हो चाहे 70 साल का। और सारे लोग जुटते हैं, वो सरस्वती पूजा के दिन वो अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी बीच बीच में भी आते हैं, कोई बड़ा बड़ा मीटिंग होता है यूनिवर्सिटी का, उसके लिए भी डिसीजन लेने यहाँ पे आते हैं हॉस्टल में। ठीक है, कुछ बोल रहे थे आप? बिहार में जो कुछ है उसका कहीं ना कहीं अंश विश्वविद्यालय है, पटना विश्वविद्यालय है। अरे देखिए, हम बिहार में जो भी बड़ा नेता हो या बड़ा अधिकारी हो या बड़ा पोस्ट पर है, वह किसी न किसी रूप में पटना विश्वविद्यालय से संबंध रखता है और खासकर हॉस्टल से संबंध रखता है। इतना बात आप समझ लीजिए इस चीज़ को। सारा आपने बोला कि हॉस्टल से बहुत सारी मीटिंग चलती है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? अभी सच्चाई ये है कि अभी जितने लोग खड़े हुए हैं वो घूम तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन रात की अगर बात करें तो वो सारे लोग हॉस्टल में आपको नजर आएंगे मीटिंग करते हुए। अभी विधानसभा का किधर? चुनाव है बिहार में, देखिएगा सारे हॉस्टल में यहीं पे लगेगा, जो भी मीटिंग होगा सब हॉस्टल हाँ, में। मीटिंग यहीं बनेगा कि हाँ कहाँ जा रहा है, किधर पलड़ा भारी हो रहा है, एग्जिट पोल किधर नहीं हो रहा है। हॉस्टल विजिट कीजिएगा ना, एग्जिट पोल से अच्छा आपको हॉस्टल में मालूम चल जाए कि यहाँ कौन से नेता को कितना वोट मिलने कितना मिल वाला रहा है, कितना नहीं मिल रहा सब कैसे हो रहा है? है। मठाधीश यहाँ हॉस्टल ही है। है। हॉस्टल ही है। हॉस्टल से देखिए, ये आप ये नहीं सोचिए ना कि जो करेंट सेशन के लड़के हैं 30 40 50 वो हैं सिर्फ, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ एक ये तो कुछ नहीं है। जो लॉन्ग इससे चेन पास जुड़ा आउट हो हुआ चुके हैं ना, वो एक चेन है, वो मजबूत चेन है। ठीक है, वो लोग डिसाइड, वो लोग चीज़ें समझाते हैं, ऐसे होंगी वैसे होंगी, कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है, किसे देना है वोट, किसे जिताना है। वो एक एक हॉस्टल जब चेन बनाता है ना, सारा हॉस्टल मिल के, तब जीतते हैं। नीतीश कुमार, लालू यादव सब कौन अंतेवासी है? कुछ बोल रहे थे आप लोग? बोल रहे हैं ना। देखिए, जो है ना, अब आगामी विधानसभा चुनाव है, तो यहाँ के छात्रावास ही डिसाइड करेगा कि किसको टिकट देना है, कौन पार्टी से कौन टिकट से लड़ेगा विधायकी का। उसमें भी कैबिनेट का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल का, यहीं से बिल पारित होगा। मतलब बिल पारित करने का मतलब कि इलीगल तौर पे कि हाँ, इलीगल तौर पे यहीं पे कि आएगा लिस्ट, यहाँ से लिस्ट भेजा जाएगा, उसमें भी थोड़ा बदलाव किया जाएगा, वो होगा। हाँ, इतना समझ लें, नीतीश कुमार जी जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री, लालू प्रसाद यादव पूर्व मुख्यमंत्री, रामविलास पासवान पूर्व मंत्री, सब हॉस्टल के अंतेवासी है। अभी सब पटना यूनिवर्सिटी के। क्या कह रहे हो? बोला रणभूमि का रणनीति यहीं से तैयार होता है। अच्छा, पटना यूनिवर्सिटी। हाँ, हॉस्टल मेन। हॉस्टल में भैया जैसे बोले वहीं से बताएंगे। देखिए, मतलब कि सारा कुछ है, एक तरह से समझिए तो बिहार पॉलिटिक्स के नर्सरी है पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय बिहार राजनीति के नर्सरी है। सारा कुछ यहाँ से तय होता है, दिशा क्या किधर है कैसे है नहीं। अभी छात्र संघ का चुनाव हो रहा है, छात्र संघ चुनाव में जो पार्टी अभी जीतेगा उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा आगामी विधानसभा चुनाव में, इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो अभी देखिए, एक और बात है कि जितने भी आपको ये छात्र संघ चुनाव में जितने भी खड़े दिखेंगे स्टूडेंट्स, उसमें से 80% या 90% का ले क्या सारे हॉस्टल के आपके नजर आएंगे, सारे। अरे आप एक बार जाइए ग्राउंड पे बात कीजिए। और यहाँ ऐसा फिर है भी कि हॉस्टल अगर बंद है। आप यहाँ अगर हॉस्टल में रह लिए ना 3 साल, तो यहाँ अगर यार एक एक करके बोलो, ऐसे तो नहीं समझ आ रहा ना। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या यहाँ चल रहा है। सारे हॉस्टल के बच्चे हैं वो, भले वो भले बोले कि यहाँ के नहीं हैं हम हॉस्टल के, लेकिन सारे हॉस्टल के हैं। 80 से 90% बच्चे, 2-4 बच्चे हैं जो इधर उधर से खड़े हुए हैं। और जो खड़े हुए हैं वो डर के जाते हैं डिपार्टमेंट की थोड़ा प्रचार कर ले, वो भी एक दिन बैठ जाएंगे, आपको देख लीजिएगा। ये आप कुछ बोल रहे थे? यहाँ अगर आप 3 साल हॉस्टल में रह लिए ना, फिर आप कहीं भी सर्वाइव अच्छे से कर लीजिए। सर्वाइवल स्किल अच्छे। ऐसा क्या क्या होता है? इन्होंने कहा कि यहाँ पे अगर आप 3 साल रह लिए तो आप कहीं भी सर्वाइव कर ले जाओगे। क्या क्या कितनी सच्चाई है? क्या क्या होता है ऐसा? देखिए, एक ही बात, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, 2 ही शब्द बोलेंगे। 3 साल रहने के बाद यहाँ लड़का सर्वगुण संपन्न हो जाता है।